आज भी कुत्ते बोल रहे हैं, मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मगर याद रखो 1450 साल पहले सलमान फारसी बोला था, सलमान फारसी बोला था। और आज का हीरो अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी बोला है। अम्मा शेर तो शेर बोलेगा, शेर बोलेगा, गीदड़ कोई शेर तो नहीं बोल सकता है। मगर याद रखो आप मेरे भाइयों, एकता के प्लेटफार्म पर आओ। अगर वाकई में ये समझ रखते हो, ये सोच रखते हो कि हिंदुस्तान में बसाने वाला कोई और नहीं, वो अताए रसूल है, हमें कलमा पढ़ाने वाला वो अताए रसूल है। आज बिरादरियों पे मत भटको, आज जाति पर मत भटको। ये अंसारी है, ये मंसूरी है, ये खासाब है, ये अलवी है, आज ये हो रहा है। मगर याद रखो जब बात एकता की आए, जब मेरे प्यारे मुस्तफा पर जो जालिम अगर उंगली उठाए, तो याद रखो कास्टों में मत बटो, बल्कि एकता के साथ कदम से कदम निकाल कर आप एकता के साथ बोला करो। याद रखो हमें हिंदुस्तान में बसाने वाला कोई और नहीं है, वो अताए रसूल है, हिंदलवाली है, हिंद का राजा है, राजाओं का राजा है, हम सबका महाराजा है। याद रखो इसी दीन को बचाने वाला बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, जिनके दिल में फुतूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिस पे आला हजरत का, वो कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। अम्मा यार इमाम अहमद रजा को समझना हो तो बरेली पहुंचो, आला हजरत की कब्र में गिरो। मक्के के सरजमीन पर समझ में आएगी। एक आशिक ज़ार है, नाम बिलाल है, उमैया का गुलाम है, तपती हुई रेत है, सीने पे पत्थर है, जबान पे अंगारे रखे जा रहे हैं। नबी का पहला खलीफा अबू बकर उस रास्ते से गुजरता है, बिलाल को देखता है, बिलाल से कहता है, ऐ बिलाल मुस्तफ़ा का नाम लेना बंद कर दो, जुल्म सितम बंद हो जाएंगे, सताना छोड़ देंगे। मगर वो दीवाना कहता था, ऐ अबू बकर सुनो, जब दुनिया की बाजार में जाना, मिट्टी का बर्तन बेचने वाला बाजार में आता है, खरीदार उसके पास पहुंचता है, कभी मिट्टी के बर्तन को दाएं से बजाता है, कभी बाएं से बजाता है, कभी नीचे से बजाता है, कभी ऊपर से बजाता है। जब आप मालूम करोगे इसको क्यों बजा रहे हो, तुमको जवाब देगा इसलिए बजा रहा हूं ताकि अंदर से कच्चा तो नहीं है। कहा बिलाल तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? बिलाल ने कहा था मैं समझाना ये चाहता हूं, दुनिया की बाजार में नहीं, नबी की मोहब्बत की बाजार में आ गया हूं। जमाना सीने पे पत्थर रखने के बाद में, जमाना तपती रेत पे लिटाने के बाद में, जमाना जुल्म सितम देने के बाद में, जब ये समझ जाएगा नबी का नाम लेने वाला कच्चा नहीं बल्कि पक्का है। एक इतिहास बनाकर जाऊंगा, दुनिया वालों को ये बताकर जाऊंगा, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अम्मा नजरों का कमाल देख रहा हो तो उठाओ इस्लाम की परिभाषा, आपको समझ में आएगा। जब मेरे मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी है तो सदाकत जगमगा रही है, मुस्तफा की नजर उमर पे पड़ी है, अदालत जगमगा रही है, मुस्तफा की नजर उस्मान पे पड़ी है, सहाबत जगमगा रही है, मुस्तफा की नजर याद रखो अली पे पड़ी है तो याद रखो सुजात जगमगा रही है, मुस्तफा की नजर हुसैन पे पड़ी है तो शहादत जगमगा रही है। यही नजरों का कमाल देखिएगा। याद रखो जब हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त की नजर अपने बेटे पे पड़ी है तो जमाना हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानने लगा है। आ जाइए हिंदुस्तान की धरती पर जब ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर उठती है तो जमाना हिंदुस्तान को अताए रसूल के नाम से जानता है। और करीब आ जाइएगा जब बाबा फरीद की नजर उठती है तो जमाना साबिर पाक कलरी के नाम से जानता है। और करीब आइएगा मेहरारा पहुंचिएगा, आले रसूल की नजर उठती है तो जमाना जिसको अहमद रजा खान कहता था, जब आले रसूल की नजर पड़ती है तो जमाना क्या कहता है, आला हजरत के नाम से जानता है। जब आला हजरत की नजर मुस्तफा रजा खान पे पड़ती है तो जमाना याद रखो मुफ्ती आजम हिंद कहता है। और जब मुफ्ती आजम हिंद की नजर अख्तर रजा खान पे पड़ती है तो जमाना ताजुल शरिया कहता है। और जब भटपुरा के आले रसूल
शाहजी मोहम्मद शेर पे पड़ती है तो जमाना कुतबे कलमीद शाहजी मोहम्मद शेर कहता है यही नजरों का कमाल देख लीजिएगा। जब बाप हाफिज सईद नजरें उठाता है तो बेटा हाफिज जुनैद बनता है। तेरी निगाह मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई हमको दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। तैबा से मंगाई जाती है, दिल में छिपाई जाती है, और इश्क़ में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। याद रखिएगा, आज चारों तरफ देख रहे हैं हू हल्ला हो रहा है, कोई कुत्ता भौंक रहा है, मगर याद रखो मेरे भाइयों, आज हम अपने घरों में बैठकर अपने मोबाइलों के जरिए उनको फॉलो कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लोग जाने। मगर याद रखो मेरे भाइयों, आपने सुना होगा, आपने जाना होगा, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को पढ़ा होगा। बरेली कोई दूर नहीं है। मेरे इमाम अहमद रजा खान ने अताए रसूल ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, तो बचाने वाला बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। बता रहे थे अल्लामा साजिद साहब, आज कुछ चोला पहने हुए हैं, भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। मगर मेरा इमाम जब बच्चों को तालीम देता था, मेरा इमाम बच्चों को पढ़ाता था, तो याद रखो हाफिज नहीं बनाता था, आलिम नहीं बनाता था, कारी नहीं बनाता था, मुफ्ती नहीं बनाता था। जब एक एक बच्चा पढ़कर मेरे इमाम की बारगाह से निकलता था, हर बच्चे की आंख नम होती थी, चेहरा उदास होता था। कुछ लोग आए आला हजरत से मिलने के लिए, क्या देखते हैं? मेरे आला हजरत, आपके आला हजरत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर आला हजरत से बात कर लें या मुलाकात कर लें। जब मेरे इमाम अहमद रजा खान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जब बच्चा जा रहा है निकल कर, तो लोग क्या देखते हैं? हर बच्चे की आंख नम है, चेहरा उदास है। अब ये जो पंच में पड़ गए, सोचने लगे यार इमाम अहमद रजा खान ने बच्चों को मारा है या इनकी पिटाई की है या इनको डांटा है, चलो मालूम करते हैं। मसला कुछ और लेकर आए थे। पहले बात इस पर होती है, बच्चे के रोने की वजह क्या है? बच्चे के चेहरा उदास क्यों है? बच्चा सख्तियां बांधे क्यों जा रहा है? इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में ये चंद लोग पहुंचे, कहा हुजूर एक बात बताइएगा, आपके पास पढ़ने वाला बच्चा, आंखें उदास है, चेहरा उदास है, आंखें नम है, बच्चा सिसकियां बांधा हुआ जा रहा है, आपने उन्हें डांटा है, उनकी पिटाई की है, मामला समझ में नहीं आता है। मेरा इमाम कहता है ऐ लोगों सुनो, मैं बच्चे को हाफिज नहीं बनाता, कारी नहीं बनाता, मुफ्ती नहीं बनाता। याद रखो ये चंद पैसों के लिए कल बिक सकता है। मैं बच्चे को मोहब्बत रसूल का जाम पिलाता हूँ, अगर इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए, मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकता। याद रखो भाई, मेरा इमाम कह रहा है, और वो इमाम आज जिनके दिलों में, पेटों में दर्द हो रहा है, मेरे इमाम के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं तो कहता हूँ याद रखो, जिनके दिल में फतूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिस पे आला हजरत का, वो कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। आज भी कुत्ते बोल रहे हैं, मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मगर याद रखो 1450 साल पहले सलमान फारसी बोला था, सलमान फारसी बोला था, और आज का हीरो अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी बोला है। अम्मा शेर तो शेर बोलेगा, शेर शेर बोलेगा, गीदड़ तो शेर तो नहीं बोल सकता है। मगर याद रखो आप मेरे भाइयों, एकता के प्लेटफार्म पर आओ,
अगर वाकई में ये समझ रखते हो, ये सोच रखते हो कि हिंदुस्तान में बसाने वाला कोई और नहीं, वो अताए रसूल है, हमें कलमा पढ़ाने वाला वो अताए रसूल है। आज बिरादरियों पे मत भटको, आज जाति पर मत भटको, ये अंसारी है, ये मंसूरी है, ये खासाब है, ये अलवी है, आज ये हो रहा है। मगर याद रखो, जब बात एकता की आए, जब मेरे प्यारे मुस्तफा पर जो जालिम अगर उंगली उठाए, तो याद रखो कास्टों में मत बटो, बल्कि एकता के साथ कदम से कदम निकाल कर आप एकता के साथ बोला करो। याद रखो, हमें हिंदुस्तान में बसाने वाला कोई और नहीं है, वो अताए रसूल है, हिंदलवाली है, हिंद का राजा है, राजाओं का राजा है, हम सबका महाराजा है। याद रखो, इसी दीन को बचाने वाला बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, जिनके दिल में फुतूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिस पे आला हजरत का, वो कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। अम्मा यार, इमाम अहमद रजा को समझना हो तो बरेली पहुंचो, आला हजरत की कब्र पे गिरो और कहो ऐ बरेली के रजा बजा बता। तो मेरा इमाम कहता है, सरबर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कह रहा है, और आज जालिम भौंक रहा है। ऐ लोगों, याद रखो 11वीं शरीफ, आज हम और आप ये अहद करते हैं, अगर 10 लोग हैं तो 20 लोग जुलूसे गौसिया अमरिया सिटी से निकलेगा और अल्लामा सलमान अजहरी साहब के लिए रिहाई के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। आप सब लोगों की मौजूदगी होना चाहिए। याद रखो, सलमान अजहरी अपने बाप के लिए नहीं बोला, अपने खानदान के लिए नहीं बोला, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं बोला, अगर बोला था तो आमना के लाले के लिए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के लिए, प्यारे मुस्तफा के लिए। याद रखो, मेरे इमाम के पास एक खत आया और खत में आला हजरत को गालियां दी गई हैं, मगर मेरे इमाम ने खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। जो खत लेकर आया था, इमाम अहमद रजा खान से कह रहा है, हुजूर आपको गालियां दी गई, आप मुस्कुरा रहे हो। कहा ये शुक्र मनाओ, उसने मेरे मुस्तफा को गालियां नहीं दी हैं। याद रखो, अगर इमाम अहमद रजा खान को कोई गाली देते बर्दाश्त कर लेता, थप्पड़ मारता बर्दाश्त कर लेता, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा जाता, मैं बर्दाश्त कर सकता था, मगर याद रखो, उसने मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी ना की है। इमाम अहमद रजा खान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। समझो, आप पहचानो अपने आप को, जानो अपने आप को। हो क्या रहा है साहब, देख रहे हो, जब घरों के अंदर कुरान की तिलावत होती थी, कोई बीमारी पास नहीं आती थी। आज हम कुरान से दूर हैं, अल्लामा साहब, आज मस्जिदों से दूर हैं, परेशानियां आना शुरू हो गई। आज हमने अपने उलमा की बैठक को छोड़ा, उनकी बातों पे अमल ना किया, इसलिए जालिमों की नजर हम पर टिकी है। ये कब होगा? ये तब होगा जब अपनी मस्जिदों को आप आबाद करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हदीस मुस्तफा पे अमल करेंगे। याद रखो, नशेमन याद आता है, वो मंजर याद आता है, मुझे अपने वतन में मेरा घर याद आता है, और हम हजारों होकर भी अपने घुटने टेक बैठे हैं, मुझे तो 313 का वो लश्कर याद आता है। ये जाली पीरों के चक्कर में ना पड़ो, बहुत दरबदर पीर फिर रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर पीराने पीर है। बोलिए सुभान अल्लाह। जाली पीरों के चक्कर में ना पड़ो। ये क्या कर रहे हैं? 2 बीघा हो 4 बीघा हो जाए, 4 बीघा हो 8 बीघा हो जाए, 8 बीघा हो 16 बीघा हो जाए, 16 हो तो 32 हो जाए, ये आज अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। मगर याद रखो, आज का पीर अपनी जमीन बना रहा है, और उस वक्त मेरा इमाम अपनी जमीन मेरे मुस्तफा के दीन के लिए बेच रहा है। पढ़ो इमाम अहमद रजा खान को,
अपने बच्चों के दिल और दिमाग में मेरे इमाम अहमद रजा खान की मोहब्बत को डाल दीजिएगा। महरारा के सैयदों ने कहा था, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, दुनिया की आला तालीम दीजिएगा, मगर सही मायनों में अपने बच्चों को मुसलमान बना लो, बच्चों को मुसलमान बना लो। ये बच्चा मुसलमान कहाँ बनेगा? आपकी मस्जिदों में बनेगा, आपके मदरसों में बनेगा। याद रखो मेरे भाई, उठाइए हिस्ट्री पढ़िएगा, इस्लाम की परिभाषा 1450 साल पहले का मुतायना कीजिएगा, आपको मालूम लगेगा। याद रखो, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक कुरान है। कुरान पढ़ाने वाला आमना का लाल है, पढ़ने वाला नबी का उमर है। बोलो सुभान अल्लाह। उसी कुरान को पढ़कर अबू बकर सिद्दीक चमके, उसी कुरान को पढ़कर सैयदना हजरत उमर फारूक चमके, उसी कुरान को पढ़कर दामाद रसूल चमके, उसी कुरान को पढ़कर सलमान फारसी चमके, उसी कुरान को पढ़कर आका इमाम हुसैन चमके, उसी कुरान को पढ़कर बगदाद के गौसे आजम चमके, उसी कुरान को पढ़कर हिंदुस्तान के अताए रसूल चमके। आज हम कुरान से दूर हैं। याद रखो, दुनिया के किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, जज के पास नहीं, डॉक्टरों के पास नहीं, जो कुरान में है। आज हम कुरान कब याद आता है? 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, इमाम को बुलाओ, कुरान खानी करवा लो। आज कुरान खानी के लिए महदूद कुरान हो गया। मगर याद रखो, हम जब कुरान की तिलावत किया करते थे, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, जोहर के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, असर के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, मगरिब के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, इशा के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे। मगर याद रखो, उस घर में कभी बीमारी नहीं आ सकती। मगर आज हमने कुरान को छोड़ दिया। हम कुरान पढ़ना इबादत, देखना इबादत, सुनना इबादत। आज कुरान से दूर हो गए, बीमारियां आना शुरू हो गई। आज मस्जिदों से दूर हो गए, परेशानियां आना शुरू हो गई। आज हमने अपने उलमा की बातों पे अमल करना बंद कर दिया, तो आज जमाने की नजरें हम पे और आप पर टिक गई हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, इसी कुरान को पढ़कर दुनिया के लोग चमक रहे हैं, इसी कुरान को पढ़कर अमेरिका सर्च कर रहा है। मगर याद रखो मेरे भाई, बरेली पहुंचा करो, आला हजरत की कब्र पे गिर जाया करो और कहा करो, ऐ बरेली के रजा, तू ही बता, तूने अपने बाप की तारीफ ना की, तूने अपने रिश्तेदार की तारीफ ना की, तूने अपने खानदान की तारीफ ना की, मामला समझ में नहीं आता है। तो मेरा इमाम कहता है, सुन, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधेशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरा इमाम कहता है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आमना के लाल से चाहिए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर से चाहिए, मुझे प्यारे मुस्तफ़ा से चाहिए। और मुझे बताइए कितनी मोहब्बत मेरा इमाम मेरे मुस्तफ़ा से किया करता है। आज का पीर, जानो अपने इमाम को, आज का पीर अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, मगर मेरा इमाम नबी के दीन की खातिर अपनी जमीन बेच रहा है।